कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट्स के लिए जयपुर में आज एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये कॉन्फ्रेंस होटल रॉयल ऑर्किड टॉक रोड जयपुर में आयोजित की गई। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI की उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी MSMEs ऑफ राजस्थान पावरिंग द जर्नी टू विकसित भारत। इस कॉन्फ्रेंस में FCMA डॉक्टर गीता शर्मा, पूर्व डायरेक्टर फाइनेंस HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने एक प्रतिभागी के रूप में शिरकत की। 35 साल के अनुभव के साथ डॉक्टर शर्मा आमेर जयपुर की बेटी है, जिन्होंने इसी जयपुर चैप्टर से CMA की पढ़ाई की और बिना किसी सिफारिश या पारिवारिक पृष्ठभूमि के केवल मेहनत और इस क्वालिफिकेशन के दम पर भारत सरकार के उपक्रम में बोर्ड लेवल की डायरेक्टर फाइनेंस का पद हासिल किया। इस मौके पर डॉक्टर गीता शर्मा ने कहा, एक्चुअली ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर CMA के दिल में धड़कता है कि आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है जो एक CA को या CS को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक हमारा जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक जो हमारी एडवोकेसी होनी चाहिए वेरियस लेवल्स पे, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, इंडस्ट्री में, वो शायद नहीं है और उस गैप को हमें फिल करना है। अगर हम उस गैप को फिल नहीं कर पाएंगे तो ये अभी ऐसा ही रहेगा जैसा कि पिछले 80 सालों से है। एक्चुअली दो कारण हैं इसके, एक सप्लाई साइड का, एक डिमांड साइड का। तो जो सप्लाई साइड में है, हमारा जो एग्ज़ाम का प्रतिशत है, जो रिज़ल्ट का प्रतिशत है, वो 16 से 20% है। तो हम लोग का बहुत रिगरस और एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम मानते हैं जिसको होता है, तो हम बहुत अच्छे से छलनी करके स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं उसके अंदर में। और उसके बाद उनकी एक मेंटरशिप, ट्रेनिंग, उनको प्लेसमेंट के लिए हेल्प, वो सारी चीज़ नहीं होती तो किसी तरह से वो नंबर कम रह जाता है। और दूसरा है कि डिमांड साइड से MSMEs में क्योंकि हमारी एडवोकेसी नहीं है और हम लोग उस चीज़ को उतना अच्छे से ये बता नहीं पाते कि किस तरह से CMA इज़ ए वेरी गुड प्रोफेशन, तो वहाँ पर डिमांड भी नहीं है। तो जब डिमांड नहीं होती तो ऑब्वियसली सप्लाई साइड हो, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर जाती हैं। AI आने से बहुत सारा फ़र्क पड़ा है, लेकिन एक होता है AI से आप एक सिस्टम बनाते हैं, लेकिन जो ह्यूमन इंटरवेंशन है और जो टेक्निकल नॉलेज है CMA की, वो जब तक नहीं होगी लोगों को, उसको हमको AI के साथ एम्बेड करना होगा। अभी क्या हो रहा है कि AI बहुत स्लो स्पीड पे CMA में आ रहा है, जबकि और प्रोफेशंस में बहुत फास्ट स्पीड पे आ रहा है। तो इंस्टीट्यूट को ज़रूरत है कि हम AI के बारे में बहुत लार्ज स्केल पर एक काम करें और उसको अपने कोर्स सिलेबस में एम्बेड करें। जैसे ही वो होगा तो AI से जो नुकसान है वो ख़त्म होने लगा और उसके फ़ायदे आने लगेंगे। मैं इसके अंदर 3 चीज़ें करना चाहूँगी। पहली चीज़, रिकॉग्निशन गैप जो है उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि जिस तरह से आज भी एक CMA को जब वो कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो उसे बोलता है CMA एक डिग्री है जो कि CA जैसी है। उस रिकॉग्निशन गैप को मैं ख़त्म करना चाहूँगी और मेरे पास पूरा एक रोड मैप है और एक प्लान है कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा एक जो एडवोकेसी विद द MSMEs है कि हम MSMEs को जाकर ये बताएं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो प्रोफेशंस के मेंबर्स हैं, वो लोग आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत सूटेबल हैं और वो एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और उनकी लागत को कम करके उनके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं ये चाहूँगी, आज भी हमारी बॉडी में महिलाओं का प्रतिशत ऑलमोस्ट 0 है। अभी थोड़ी बहुत चैप्टर लेवल पे कुछ महिलाएं आई हैं और एक आधी महिला कभी रीजन में भी आई है, लेकिन सेंटर के लेवल पर महिलाओं का जो भागीदारी है वो बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि अगर 50% नहीं तो कम से कम 33% तो हम लेकर आए, जो हमारे मोदी जी भी बोलते हैं। उतनी भागीदारी मैं चाहूँगी कि CCM के लेवल पर, RCM के लेवल पर और चैप्टर के लेवल पर महिलाओं की हो, क्योंकि आज भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट के लेवल पर है, आज हमारा जो प्रतिशत है 48% लड़कियां जो हैं वो रजिस्टर करती हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पे देखें तो 0 है। उसी तरह से इंडस्ट्री में भी है, उसी तरह से एजुकेशन में भी है। तो कहीं पर एक गैप है जो हमें नहीं पता और जो हमें पता कर